स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये हम बुक पे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू शो द डायग्राम्स ऑन बोर्ड, दैट्स वाई एंड आवर सोर्सेस आर ऑल्सो applicable, that's why we use book 2 for understanding. Physical features of India. What is mean by physical? Physical means that thing which we can touch. फिजिकल वो होता है जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब फीचर्स क्या हैं? हम नहीं बोलते उसके फीचर्स अच्छे हैं, इसके फीचर्स अच्छे हैं, तो मतलब उसका जो कंटेंट्स है वो क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया है 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सी द मैप ऑफ इंडिया। फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? हिमालयन माउंटेन रेंज। कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम द रिवर इंडस। इंडस को क्या कहते हैं हम? सिंधु रिवर। कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। कौन सी साइड में है? इंडिया के नॉर्थ में है। और कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। इसकी चौड़ाई नॉर्थ में ज़्यादा है और वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। तो इसके बारे में हम डीप जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में कौन कौन से कंटेंट आते हैं। नंबर 1 हिमालयन माउंटेन रेंज। नंबर 2 में क्या है? देखिए वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है? पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू और हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में है। कहाँ है? ये फर्टाइल लैंड से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हिमालयन से आई हुई रिवर्स और इधर सेंट्रल हाईलैंड से फ्लो होती हुई रिवर के जो एलुवियल डिपॉजिट्स है उनसे ये बहुत फर्टाइल लैंड बना हुआ है। तो ये है बीच वाला जो है वो नॉर्दर्न प्लेन है। उसके बाद 3rd नंबर पे क्या है? डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेटू तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए ये डेक्कन प्लेटू। ये किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ गोंडवाना प्लेट एंड द यंग लैंड ऑफ विच इज़ फॉर्म बाय हिमालय। हिमालय अभी नया बना हुआ पार्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ। और 4 नंबर पे जो है वो डेजर्ट है, राजस्थान में है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में है। राजस्थान का भी जो वेस्ट पार्ट है उसमें है वो थर डेजर्ट। मतलब अपने इंडिया में हाई माउंटेन्स भी पाए हुए जाते हैं, मैदान मतलब प्लेन्स भी पाए हुए जाते हैं, प्लेटू भी पाए जाते हैं, डेजर्ट भी पाए जाते हैं और कोस्टल। मैंने सबसे पहले जो अपना वीडियो दिया था उसमें मैंने ईस्टर्न कोट्स और वेस्टर्न कोट्स डिस्क्राइब किया था। ये हो गए। उसके बाद में है आइलैंड्स भी हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। तो अंडमान एंड निकोबार आर एट द ईस्ट साइड in the Bay of Bengal and Lakshadweep islands are in the west sides in the Arabian Sea. अब Lakshadweep are the islands made up of, they are 36 islands and they are smaller in size as compared to the Andaman and Nicobar. निकोबार छोटा है अंडमान से। These are near about 324 islands और कितने एरिया में फैला हुआ है? 358 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ। अब हमने देखे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं और अब हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से तैयार हुए हैं। ऊपर से आसमान से तो आके नहीं गिरे, वो इट्स प्रोसेस विच स्लोली फॉर्म इन द टर्म ऑफ टाइम। और टर्म ऑफ टाइम की बात करें तो कोई 100-200 साल नहीं, लाखों सालों की वो प्रक्रिया से इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखिए, वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट कलर ऑफ सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो। मतलब इन आवर इंडिया देर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स, वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड वेराइटी ऑफ climate also. India is a large land mass formed during different geological periods. अब ये different geological periods in the long term of time. अब देखिए ये सब जियोलॉजिकल प्रोसेस जो हुई है वो किससे हुई है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से हुई है। तो हम पहले ये जानेंगे कि ये थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है। तो क्रस्ट तो आप जानते ही होंगे कि अर्थ का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, जो थिन लेयर ऑफ मास, लैंड मास, वो कहता है क्रस्ट।
तो अकॉर्डिंग टू द थियोरी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ माइनर प्लेट्स। अब ये 7 लेयर्स क्या है, ऐसा है क्या कि ये क्रस्ट है तो वह उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 7 लेयर है, ऐसी नहीं है। ये 7 लेयर्स कौन सी हैं, तो देखिए, हाँ, तो ये 7 प्लेट्स कौन सी है। नंबर 1 पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। अब ये प्लेट क्यों है, ये क्या खाने की चीज़ है जो इसे प्लेटें बोल रहे हैं, नहीं, ये एक पूरा एक लैंड मास था, ये एक कहानी है, पिक्चर टाइप ही बोलो। तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये प्लेट्स, अब ये प्लेट्स क्या है, अब हम ये जानेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है। थोड़ा नीचे, अब हम पहले देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ऐसी आ जाती है तब होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है कि जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ऊपर चढ़ जाती है तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है। इससे लैंडफॉर्म आपस में मिल जाते हैं या फिर माउंटेन बनना हुआ जाता है। मतलब देखिए, जैसे ये 2 पेपर्स है, मतलब ये 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसी है तो दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई तो ये प्लेट ऐसी हो गई, या फिर ये दोनों प्लेट अपवर्ड डायरेक्शन में भी ऐसे जा सकती हैं, ये हो गया कन्वर्जन। इससे सुनामी आती है। मतलब कैसे, देखिए, अगर ये 2 प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट्स, ये पहले वाली प्लेट है, ये प्लेट इसके नीचे चली जाएगी तो यहाँ सी का वाटर कैसे आएगा। इसीलिए जब सुनामी होती है तो समुद्र की किनारों से पानी तेज़ी से अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, और जब ये आपस में मिल जाती हैं तब ये पानी फिर से जब लौट के आता है तब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं जो कि क्या लाती हैं, सुनामी लाती हैं। अब दूसरा जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि ज़मीन एक दूसरे से अपार्ट, मतलब दूर खिसकती जाती हैं और बीच में जगह या फिर गड्ढा पड़ जाता है तो उसमें एक तो वल्केनो बाहर आकर निकलता है या फिर उसमें पानी भर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नर्मदा रिवर इज़ फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट गॉर्ज, तो उसमें अगर पानी, तो ऐसे ही जो रिफ्ट तैयार हो जाती है उसमें से वो एक तो रिवर आती है या फिर उस में से वल्केनो बाहर आता है। और तीसरा जो है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब अगर 2 इसकी बाउंड्री है तो एक अगर आगे खिसक गई तो उसकी बाउंड्री अलग हो जाएगी, तो इसलिए ये जो बाउंड्री का जो है वो लेवल जो है वो बिखर जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उसे नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब हम देखेंगे कि ये प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस कैसे हुई। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेन्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये ट्रांसफॉर्म, तो ये प्रोसेस जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हुई है। तो हम जानेंगे कि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ था। क्या पहले भी ऐसे ही 7 प्लेट्स में बटी हुई थी अर्थ, कि ये अभी बटी हुई है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। आइए हम देखते हैं कि पहले से क्या था। पहले क्या था कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, मतलब ये एक पूरा लैंड मास है और बाकी बीच में ज़मीन है और बाकी जगह पे सी है। तो नॉर्थ की तरफ की लैंड मास को कहा जाता था अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड, मतलब नॉर्दर्न पार्ट को। और सदर्न पार्ट को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। तो अब और इनके बीच में जो एक सी का छोटा सा पार्ट था उसे कहा जाता था टेथिस सी। अभी गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन से थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। ये पूरे कॉन्टिनेंट मिलके वन सिंगल लैंडफॉर्म बनाते थे। अब क्या हुआ कि अर्थ के अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ न कुछ, एज ए अर्थ इज डायनामिक प्लैनेट, प्रोसेस तो होती ही हुई रहती हैं। तो जो ओशियन करंट है उनकी वजह से इनमें कुछ बदलाव आए। आप तो जानते ही है कि अंदर लावा होता है, तो जब ये धरती का लावा जब ऊपर की तरफ उठता है, जब आपने देखा है जब मिल्क बॉईल होता है तो किस तरह ऊपर आते हुए वो फिर से अपार्ट हो जाता है, मतलब बॉइलिंग के बबल्स, उसी तरह ये लावा जो है वो ऊपर की तरफ आके 2 डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जब ये लावा ऊपर की तरफ आता है तब क्या होता है कि एक तो ज़मीन
टूट जाती हैं। टूटने की वजह से क्या हुआ है लाखों साल पहले कि ये पार्ट इधर हो गया लेफ्ट साइड में, कुछ पार्ट इधर हो गया, एंड द गोंडवाना प्लेट्स ब्रोकन इनटू डिफरेंट प्लेट्स। मेन प्लेट्स के अब 3-4 पार्ट हो गए और कुछ इस तरफ गए। तो हम देखेंगे तो ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो पार्ट है वो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से बहते 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 नॉर्थ की तरफ गया और उससे ज़्यादा था। यूरेशियन प्लेट इज़ अ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। उसे पहले लॉरेशियल प्लेट भी कहा जाता था या फिर यूरेशियन प्लेट भी कहा जाता था। तो हुआ क्या कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो मेन गोंडवाना लैंड से कट होते हुए नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी और यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। अब जा टकराई तो क्या हुआ कि एकदम से, अब इतना हज़ारों किलोमीटर का वो था लैंड मास था, तो वो जब टकराया होगा तो क्या फूलों की तरह टकराया होगा। अब सीधा सिंपल एक्सीडेंट में ही तो कितना बड़ा कोलिजन होता है, तो ये कितना बड़ा कोलाइड। देन दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइडेड स्ट्रांगली ऑन द यूरेशियन प्लेट, और उससे क्या हुआ कि ये टेथिस सी जो है उसमें जो सेडिमेंटल जो था पूरा वो ऊपर उभरते हुए आ गया, और उभरते हुए आ गया तो वो क्या हो गया, वहाँ पर हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब हिमालय तो बन गया, लेकिन जैसे ही हिमालय बन गया जियोसाइक्लिन डेवलप देयर। जियोसाइक्लिन डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि ये दो जो है प्लेट्स वो इस तरह से ऊपर आ गई, तो फिर इन द फुटलैंड यहाँ जो है वहाँ नीचे वैली टाइप तैयार हो गया और ये जो है ऊपर चला गया। उसे कहते हैं कि दो ज़मीन के बीच में जो हम स्पीड ब्रेकर देखा है आपने, स्पीड ब्रेकर में कैसे नीचे आके फिर ऊपर होता है, उस तरह से जियोसाइक्लिन का मतलब वो होता है। तो ये तैयार हो गया, जियोसाइक्लिन डेवलप देयर। लेकिन ये इन द टर्म ऑफ टाइम्स हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती थी, वो अपना सेडिमेंट्स लाके यहाँ भर देती थी, और सेंट्रल हाईलैंड से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती है। मेन रिवर तो गंगा ही, मतलब नहीं, सेंट्रल हाईलैंड से भी जो बाकी नदियाँ निकलती है, हिमालय से तो गंगा रिवर तो हिमालय से निकलती हैं, और बाकी जो सेंट्रल हाईलैंड से भी जो रिवर आती थी वो भी अपना सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट करती थी। अब आपने देखा होगा कि अपने यार्ड में, अगर हमारे यार्ड में से पानी बाहर निकालना है तो हम एक छोटा सा वे तैयार करते हैं और उसमें से पानी वाटर बाहर आउटलेट के लिए करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसमें ज़मीन मिट्टी इट वॉज फिल्ड अप बाय सॉइल। तो इसी तरह वो क्यों होता है, क्योंकि इरोजन की वजह से। इरोजन मतलब it's a surface process which removes soil, rocks and other dissolved material from the location of one place to and transported it to the another place। मतलब एक जगह की ज़मीन जो है वो हवा से, पानी से, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे जाके बस जाती है, उसे कहते हैं इरोजन। तो उससे ये भर गई और ये जो है पूरा हिमालय के नीचे क्या हो गया, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन तैयार हो गया। अब इसी नॉर्दर्न प्लेन के नीचे क्या तैयार हो गया, अपना पेनिनसुलर प्लेटू तैयार हो गया। पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये एक स्टेबल लैंड फॉर्म अब तक माना जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि यहाँ अर्थक्वेक का कोई डर नहीं है, लेकिन हाल ही में हुए भूकंपों की वजह से अपना ये जो बिलीफ था वो गलत साबित हो गया है, क्योंकि अब तो ये जो है पेनिनसुलर प्लेटू में भी अब अर्थक्वेक होने लगे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह पहले ये 7 प्लेट्स कौन सी हैं, किस तरह इंडो यूरेशियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से अलग होके गोंडवाना प्लेट से लेट्स रिपीट इट। वी सी हाउ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन गोंडवाना लैंड एंड कोलाइडेड विद द माउंटेन रेंज। तो अब अगर हम रिवीजन करें तो हमने क्या देखा कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या क्या है। हिमालयन माउंटेन रेंज है, नॉर्दर्न प्लेन्स है और प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है और डेजर्ट है और आइलैंड्स है। और ये सब कैसे फॉर्म हुए हैं ये भी हमने देखा कि इंडिया जो है वो पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मीन्स गोंडवाना प्लेट का एक हिस्सा था, जो कि कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से
वो प्लेट जो थी इंडो गोंडवाना प्लेट, वो टूट के बिखर गई, उनके टुकड़े हुए और कुछ टुकड़े वो कन्वेक्शनल करंट्स के थ्रू मेन जो बड़ी प्लेट थी अंगारा लैंड का एक पार्ट था यूरेशियन प्लेट, उससे जाके आके टकराई और उन टकराव की वजह से क्या हुआ, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म हुआ। और जो उसमें जियोसाइक्लाइन जो डेवलप हुआ वो भरते भरते क्या हो गया, रिवर के सेडिमेंट्स से भरते हुए उसका क्या तैयार हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स तैयार हो गया। और नॉर्दर्न प्लेन्स का जो पीछे का जो नीचे का जो है पार्ट, वो तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, मिक्सअप ऑफ गोंडवाना लैंड एंड न्यू लैंड फॉर्म ऑफ हिमालय। मैंने कहा था कि पहले ये कोलाइडेट की वजह से जो तैयार हुआ है वो हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो आज इसी तरह हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन रेंज कैसे तैयार हुआ और नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे तैयार हुआ और इंडियन प्लेटू कैसे तैयार हुआ। इसके आगे हम देखेंगे इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं।